हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। बेहतरीन तरीके से आपने होली होली मना ली होगी, अब आप अपनी तैयारी में लगेंगे। तो सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन सारी चीजें जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे इस वैकेंसी को लेकर, वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देख ही ली होगी कि एसएससी में फेज 11 के नाम से वैकेंसी आती है। एसएससी में फेज 10 जैसे पिछले साल आया था, तो इस बार फेज 11 के नाम से वैकेंसी आई है। अब यहां पर देखिए भाई, 10th 12th आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत ढेर सारी पोस्टें होती हैं, बहुत सारे लोग अप्लीकेबल होते हैं। अब आप कहोगे सर ये फेज 11 है क्या? आपके मन में एक डाउट आएगा, भाई ये फेज 11 क्या है? जैसे कि एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी आती है, सीजीएल की आती है, सीएचएसएल की आती है, तो ये फेज 11 क्या है? तो मेरे दोस्त देखो, जो मास में वैकेंसी रहती है, जैसे कि मान के चलो जीडी की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, मतलब एक ही लेवल की ढेर सारी पोस्टें हैं, तो वहां पर एसएससी क्या करता है, एक सेपरेट वैकेंसी अलग से निकाल देता है। जैसे कि 12th पास पे जो सीएचएसएल की वैकेंसी आती है क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क लेवल की ढेर सारी पोस्टें होती हैं, तो वो एक साथ उनका एक अलग से नाम करके एक अलग सी वैकेंसी निकाल देता है। लेकिन दोस्त, इंडिया में जैसे बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें क्या रहती है, छोटी छोटी पोस्टें रहती हैं। छोटी छोटी पोस्टों का मतलब ये नहीं कि उनका लेवल छोटा रहता है, यानी कि जो उनका नंबर रहता है, संख्या रहती है, वो क्या रहती है, कम रहती है। जैसे कि मान के चलो प्यून की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, यहाँ पर आईटीआई की कोई टेक्नीशियन की वैकेंसी है, कोई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, कोई आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है, कुछ क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है, कुछ एमटीएस की वैकेंसी है। तो जो छोटी छोटी वैकेंसी जो कम नंबर में रहती है, मान के चलो जैसे कि कोई ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, ऑल इंडिया में टोटल 100 पोस्ट है, तो अब एसएससी अगर अलग से 100 पोस्ट के लिए एग्जाम कराएगा, तो फिर उसके बाद उसको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म निकालने पड़ेंगे, तो उसमें काफी ज्यादा होगी दिक्कतें। तो सभी जो छोटे लेवल की, छोटे लेवल का मतलब ये कि जिनकी मात्रा या संख्या कम रहती है, उन सभी पोस्टों को एसएससी निकाल के कंबाइंड जो है पूरी नोटिफिकेशन निकालता है, जिसको वो हर साल, जैसे कि फेज 11 हो गया, अब अगले साल फेज 12 हो जाएगा, तो इस तरीके से उसका नाम देता है। अब इसमें विद्यार्थी को दिक्कत ये आती है भाई कि इसमें बहुत ढेर सारी पोस्ट है, जैसे कि इसमें कुल दोस्त 53-49 कुछ पोस्ट है। इसमें 10th की भी है, 12th की भी है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए है, पता नहीं कितनी पोस्ट है यहाँ पर। अब दिक्कत ये आती है कि आप चेक कैसे करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलो आईटीआई वाला है, नोटिफिकेशन में जो इनकी डिटेल लिखी रहती है क्वालिफिकेशन की, वो सिर्फ लिखी रहेगी मैट्रिकुलेशन। अब आप जाओगे जब वहां भरने, तो अंदर क्या मांगेगा, आईटीआई आपसे मांगेगा। तो सबसे बड़ी समस्या पहले आपकी क्या है, चेक करना। तो देखिए, मैक्सिमम जो आपके लिए, हमारे जो चैनल के बच्चे हैं, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, कुछ पोस्ट में आपके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करके लाया हूं, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई इसमें ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप अप्लीकेबल हो तो अप्लाई करो। और मैं आपको चेक करना बता दूंगा कि भाई जितनी भी पोस्टें हैं, आप उसमें क्वालिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, यहां पर मैं दिखा देता हूं, अभी इसके बारे में लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि यहां पर जो पोस्टें हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, ठीक है भाई। सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखो भाई, ये है एसएससी का नोटिफिकेशन, जो है आप सारी चीजें जानते हो एसएससी के बारे में, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है ये कम कर देता हूँ भाई, ताकि आपको जो है स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिखे, ठीक है। अब चलिए, आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है इसकी एसएससी का जो है नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है आपका एसएससी का नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो ये है नोटिफिकेशन। अब भाई ये दूसरा खुल गया, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, ये दूसरा खुल गया है नोटिफिकेशन। एक सेकंड रुकेंगे, मैं खोल लेता हूं 2 मिनट में। हाँ, तो देखिए ये है नोटिफिकेशन, आपके सामने खुल चुका है। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो फॉर्म भरने की तिथि है, फॉर्म भरने की जो डेट है, वो आपकी कब से है, 6 मार्च से है, और 27 मार्च तक, 6 मार्च से 27 मार्च तक आप क्या करेंगे, फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर एज कैसी है,
एज कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कब तक का लेगा। तो देखो भाई इसमें हर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, वो अलग अलग है। देखिए अब ये दो चीज आप ध्यान रखो, बाकी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन से चेक करनी पड़ेंगी। तो आइए देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। तो इसको सबसे पहले हम लोग आगे के पेज पर चलते हैं जहां पर इसकी वैकेंसी की डिटेल दी है, जहां पर इसकी वैकेंसी की डिटेल है, शुरू जहां से हुआ है वो वहां पर हम लोग चलते हैं। तो भाई ये देखो ये हम लोग आ चुके हैं। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें आपको दिख रही होंगी। जैसे देखो यहां पर नॉर्थ वेस्ट रीजन, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ होगा, रीजन लिखा हुआ होगा कि किस रीजन में पोस्ट निकली। आपको आगे मैं करता हूं थोड़ा ताकि आपको समझ में आए। देखिए सिंपल समझो, इस वाले एग्जांपल से समझो, क्योंकि इसका मैंने अभी आगे डिटेल भी लिखा हुआ है। जैसे कि मान के चलो 72 नंबर की पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की, यहां पर देखो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपको देखना है किस रीजन में पोस्ट आई हुई है। आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना भाई कि अगर हम सेंट्रल रीजन में है, ये पोस्ट तो नॉर्थ रीजन की है, इसमें हम नहीं भर सकते। आप बिल्कुल भर सकते हैं। यहां पर अगर नॉर्थ रीजन में पोस्ट है, आप भले सेंट्रल के हो, आप इसमें भर पाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या नोट करनी है, दूसरी चीज आपको नोट करनी है इसकी पोस्ट कोड। इसका जो पोस्ट कोड है, जैसे कि मान के चलो नॉर्थ रीजन की पोस्ट है, पोस्ट कोड इसका क्या है, NR14923, ये आपको नोट करना है। देन आपको यहां पर दिखेगा भाई पोस्ट का नेम ये है और डिपार्टमेंट कौन सा है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको यहां पर एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। तो एज लिमिट जो 18 से 25 है, ये किसके लिए है भाई, जनरल के लिए है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा। देन उसके बाद जो आपका पे ग्रेड है वो लेवल 4 का होने वाला है। अब देखो यहां पर क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन। क्वालिफिकेशन में क्या लिखा भाई, मैट्रिकुलेशन। तो क्या सिर्फ मैट्रिकुलेशन वाला इसमें अप्लाई कर पाएगा, नहीं। जब आप फॉर्म भरने जाओगे, ये एक बेसिक अर्हता है, बेसिक जो यहां पर जो नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ये बेसिक क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा, इसी पोस्ट का चेक करके बताऊंगा, ठीक है। और आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर देखो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर है 57। तो अब आपने देख लिया भाई कि मतलब आपको लग रहा है भाई ये टेक्निकल से रिलेटेड पोस्ट है या 10th लेवल की आप पोस्ट भरना चाहते हो, आपको इसमें भरना है। तो अब आप कहां पर जाओगे इसकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए, अब आप जाओगे SSC की वेबसाइट पर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जैसे मान के चलो कोई भी पोस्ट आपको भरना है भाई, कोई भी पोस्ट इसमें से ले लो, जैसे कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो देखो इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड एबव। तो आप जब अंदर जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगी ग्रेजुएशन एंड एबव। यहां पर देखो लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट है, तो यहां पर सबसे पहले आप देखोगे पोस्ट कोड कि भाई पोस्ट कोड क्या मांग, पोस्ट कोड यहां पर क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट है, एज लिमिट है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर 10+2 का क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10th लेवल की ढेर सारी पोस्ट, 12th लेवल की ढेर सारी पोस्ट, ITI डिप्लोमा डिग्री की ढेर सारी पोस्ट यहां पर है। अब आपको लगता है कि भाई जिस पोस्ट में ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक पोस्ट है, आपको लगता है यार एक पोस्ट में हमारा कुछ नहीं होगा, हम इसमें फाइट नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको चेक ही मत करो। अब जैसे आपको लगता है भाई यहाँ पर 22 पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड एबव है, या कुछ भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, 12th भी हो सकती है, ये 135 पेज का नोटिफिकेशन है दोस्त, ठीक है। तो आप जो भी इच्छुक हो, आपको लगता है यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास है, उसका आपको देन चेक करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब आप अपना SSC पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी लोग किए होंगे, MTS रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब भरते हैं, तो वहां पे लॉगिन करके जब आप अप्लाई करने जाओगे, देन आपको इसका क्वालिफिकेशन फिर से चेक करना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आप कैसे चेक कर पाओगे, जो क्वालिफिकेशन है आप वो कैसे चेक कर पाओगे। आइए देखिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। जो है मैंने लॉगिन कर लिया है अपना, मैंने देखिए यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन कर लिया है, ठीक है। लॉगिन करोगे तो आप जानते हो इस तरह का कुछ पेज आता है। अब देन आपसे यहाँ पर पूछेगा रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यानी वो कौन सा रीजन है जिससे जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो वो बिलोंग करती है। तो जैसे अभी मैंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का बताया था, रीजन कौन सा था, नॉर्थ रीजन था। तो आपको यहां पर सिलेक्ट कर देना है, यहां पर आपको ऑप्शन आएगा इस तरीके से, यहां पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। देखो यहां पर जैसे, तो यहां पर मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, नॉर्थ रीजन सिलेक्ट किया हुआ है। देन आपको उसके बाद पूछेगा पोस्ट कोड,
आपको क्या बताना है, पोस्ट कोड। तो जो मैंने अभी पोस्ट कोड आपको बताया वो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखे रहोगे या नोटिफिकेशन में मार्क किए रहोगे, भाई इस पोस्ट कोड के लिए मुझे क्वालिफिकेशन चेक करना है। तो देन आप वही पोस्ट कोड यहां पर भर दोगे। जैसे मैंने भरा NR14923। जब आप इसको यहां पर भरोगे तो यहां पर देखो खुद ही वो जो वहां पर रहेगा पोस्ट का नाम, जैसे कि यहां पर लिख के आ गया ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। अब लेवल ऑफ पोस्ट क्या है, देखो यहां पे मैट्रिकुलेशन है, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ईटीसी रिलेटेड टू द पोस्ट हैज बीन रीड बाय मी। अब देखो यहां पे जो मैट्रिकुलेशन है, तो क्या मैट्रिकुलेशन अप्लाई कर पाएगा, सिर्फ नहीं। अब आप देखोगे यहां पर अगर आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहां पर देखो, यहां पर नीचे आपको मिलेगा इस तरीके से, देखो ये यहां पर है, यहां पर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इंटरेस्ट। अब जब आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे तब भाई देखो यहां पे आपको खुल के आएगा कि इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन और चाहिए। तो आप देखो यहां पर क्या चाहिए होगा, ठीक है। आप देखो यहां पर फिर से मैं क्लिक कर देता हूं, ऐसे ही पढ़ लो कि मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर बोर्ड, क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए। साथ ही साथ 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास 2 ईयर का ITI होना चाहिए, किसमें, ड्राफ्टमैनशिप में। या तो आगे आप देखोगे तो लिखा रहेगा या तो 3 ईयर का अप्रेंटिसशिप हो आपके पास, किसमें, ड्राफ्टमैनशिप में, तो आप यहां पे क्या हो, एलिजिबल हो। ऐसे ढेर सारी पोस्टें होंगे टेक्नीशियन की, जहां पर ऊपर क्या लिखा होगा, 10th लिखा होगा, लेकिन जब आप अंदर आप क्वालिफिकेशन चेक करोगे तो आपको यहां पर इस तरीके से मिलेगा। अब आप नोटिफिकेशन देखो, पोस्टें देखो, और देखो अगर कि उसमें कहीं यार टेक्निकल की पोस्ट, क्योंकि ऊपर ही लिख जाएगा भाई टेक्नीशियन की पोस्ट है, चार्जमैन की पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि ड्राफ्ट्समैन मैंने कैसे चेक किया, मुझे लगा ना कि भाई ड्राफ्टमैनशिप में ITI मांग सकता है। तो आपको जो भी पोस्ट ऐसी लगती है आप पहले उसको मार्क करो, उसका जो रीजन है आप पोस्ट कोड चेक करो, देन उसके बाद अपने लॉगिन करके यहां पर उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो, और जिस भी पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हो आप भर सकते हो। अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही मैंने क्वालिफिकेशन एक एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन चेक करके कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके लिए लाया हूं, जो कि 10th और ITI और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, छाट के लिए आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए यहां पर देखो पोस्ट कोड लिखा है, मैंने भी ऐसे ही एक एक करके चेक किया है दोस्त, इसमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चेक करना बताया वैसे ही पोस्ट कोड, ये जो बढ़िया बढ़िया पोस्टें थी जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक थी, उन सभी का मैंने यहाँ पर चेक किया है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड है वही NR14923, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जो पोस्ट की संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है, 57। क्वालिफिकेशन देखो आप यहाँ पे ITI 2 ईयर का होना चाहिए या 3 ईयर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, किसमें, ड्राफ्टमैनशिप में। इसी तरीके से आगे बात करोगे तो ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, 41 पोस्ट यहां पर है। ITI चाहिए किसमें, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में, 2 साल का ITI होना चाहिए। इसी तरीके से ये पोस्ट कोड है, ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन का पोस्ट है, 28 पोस्ट है, ITI आपका यहां पर चाहिए। देन आप देखोगे तो पोस्ट कोड आपका NR26423 है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 का पोस्ट है, 50 पोस्ट है। इसमें आपका ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ITI सिविल या मैकेनिकल से, मैकेनिकल से है अगर आपका डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल से है, या ITI आपका ड्राफ्टमैनशिप से है, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो। अगली पोस्ट की बात करें तो भैया NR25623 है, सब इंस्पेक्टर फायर की पोस्ट है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 221 है, ठीक है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप ग्रेजुएट हो साइंस से, जैसे कि BSc वगैरह किया हो, या आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, केमिकल से, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो। तो 221 पोस्ट है एक तरह से देखिए तो डिप्लोमा वालों के लिए। इसके बाद बात करें NR27323 है, तो चार्जमैन मैकेनिक की पोस्ट है, 25 है, डिप्लोमा केमिकल में है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अगला है सेंट्रल रीजन का पोस्ट है, ये टेक्निकल ऑपरेटर का, टेक्निकल ऑपरेटर का यहाँ पे ड्रिलिंग का ये पोस्ट है, टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग का पोस्ट है। इसमें देखो क्या है, 10th पास एंड ITI आपका होना चाहिए फिटर टर्नर से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका ड्रिलिंग में है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो। अगला पोस्ट है इंजन ड्राइवर का, 12 पोस्ट है, 12th पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई
कर सकते हो। अगर आगे बढ़े तो MP 10423 टेक्निकल ऑपरेटर स्टोर का पोस्ट है, 4 पोस्ट है और यहाँ पे 10th पास अप्लीकेबल है। तो दोस्त मैंने ये कुछ पोस्ट का आपको चेक करके बताया, कुछ पोस्ट का आपको बताया और चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ना और आपको लगता है कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन आप चेक करना, अगर वहां पे अप्लीकेबल हो उसके बाद वहां पे सिंपल सा अप्लाई कर देना। जैसे कि देखो बहुत ढेर सारी पोस्टें हैं, क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है, MTS की पोस्ट है, 10th लेवल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लीकेबल है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ये सारी पोस्टें यहां पर है। तो एक एक पोस्ट जो रहेगी उसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहां पर 10, 20, 50, 100 पोस्ट है, आपको लगता है कि आप फाइट कर सकते हो, तो आप जरूर से जरूर SSC की वेबसाइट है, SSC वेबसाइट सब जानते होंगे, SSC, MTS, CHSL के एग्जाम सब देते होंगे, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर रखा होगा। जब वहां पे जाओगे आप लॉग इन करोगे अपना, तो वहां पे फिर आपको फेज 11 का अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्वालिफिकेशन है जैसे मैंने बताया चेक कर लेना और देन उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर देना। जो लास्ट डेट है आपकी, लास्ट डेट आपकी 27 मार्च है, तो आप कोशिश करना कि 20 मार्च तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर वेबसाइट चलती नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें एज की, तो भाई एज आप देख ही चुके, सब पोस्ट के अलग है, कहीं 18 से 25 है, 18 से 27 है, 18 से 30 है, लेकिन ये जो एज है आपका ये 1 जनवरी से 1 जनवरी तक काउंट करता है। SSC जो है 1 जनवरी या 31 जनवरी ऐसे आप देख लेना, ऐसा ही कुछ है, 1 जनवरी या 31 जनवरी तक आप उस एज लिमिट में होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका EWS है या OBC का सर्टिफिकेट है या SC का है या ST का सर्टिफिकेट है, ये आपका 27 मार्च तक बना होना चाहिए। 27 मार्च तक, मतलब कहने का मतलब ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, उसके पहले पहले आप इसको जो है बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो नोटिफिकेशन आपको नहीं समझ में आया अभी तक, बस आप सब वीडियो बना देते, जाकर चेक करना, कैसे चेक करना, क्या है, वो सारा कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। भाई डाउट क्लियर होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।